डोडा के लोग परेशान। इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर कई लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये डोडा के अंदर, डोडा टाउन के अंदर वार्ड नंबर 6 के लोग हैं और परेशानी जो है इन्हें कई चीजों की जो है वो उठानी पड़ रही है। फिलहाल इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा। अब क्या मुद्दे हैं वो मुद्दे इनसे जानेंगे, लेकिन कुछ जेन्युइन चीजें हैं जो हमें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पर बिजली के पोल ना होना। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो पिलर्स के जब आप घर बनाते हैं, पिलर्स देते हैं, उनके ऊपर जो है वो वायरें यहाँ पर लगी हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है ये लगी हुई है और मैं आपको बता दूं कि शुक्र है कि ये केबल वायर्स है। अगर ये दूसरी वायर्स होती तो किस तरह से यहाँ पे लगाया जाता, ये आप खुद इस चीज पर ध्यान दे सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि डोडा के अंदर वार्ड नंबर 6 के अंदर इस समय में मौजूद हूं और ये वार्ड नंबर 6 के जो लोग हैं ये समय हमारे साथ हैं और लगातार जो है ये हमें फोन कर रहे थे और लगातार हमें कह रहे थे कि हमें बड़ी चीजों की जो है वो परेशानी हो रही है, चाहे रास्ता हो, चाहे बिजली हो और भी अन्य जो है वो इनके मसाइल जो है वो आज हम यहाँ पर सुनने आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफी है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। आप मुझे बताएं कि आखिरकार क्या यहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही है? सर दिक्कतें हैं। हमने अपना ऐशो आराम छोड़ के हम डोडा में आए जी। पैसे खर्चे, घर बनाया, जमीन ली, लेकिन यहाँ हमें दिक्कतें हैं। ना हमको चलने के लिए कोई रास्ता है जी। रास्ता देखोगे तो नाले से आना पड़ता है, नाले से जाना पड़ता है। रोड हमारा काफी दूर है। रोड की तो सबसे बड़ी समस्या रोड और रास्ते की है जी। बिना रोड के आपको यहाँ लगे जैसे हम गुरमुल से भी ऊपर है कहीं, क्योंकि यहाँ से जो एक बार बंदा रोड से घर आ जाता है, वापस अगर 2 रुपए की सब्जी लेनी, वो बोलता नहीं यार छोड़ा, मैं फाका ही रहूंगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि इतना दूर रोड है। और मेन मसला जो सबसे बड़ा मसला है, अक्सर हमने यहाँ देखा कि कभी हम घर चले जाते हैं जी। तो बारिश जो ही होती है तो हमको घर से वहां से वापस आके डोडा आना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्योंकि नाले इस किस्म के हैं कि बारिश आती है हमारे घरों में घुस जाता है पानी जी। नाले का जो बिल्कुल बुरा हाल है, रास्ते का बुरा हाल है, रोड यहाँ पर है नहीं। रोड का जो है, जो एक बार सर्वे भी हुआ था, उन्होंने आड़ियां शाड़ियां लगाई थी, जमीन के मालिक ने रोड के लिए बोला भी था, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। वहां हम 10 बार दरखास्तें दे के लेके भी गए, ईओ के पास गए, डीसी के पास गए, प्लान में तो होता है लेकिन वो प्लान जाता कहाँ है वो आज तक हमें पता नहीं चला। मिल नहीं पाता आपको? मिल नहीं पाता सर। वो प्लान हमको बोलते हैं प्लान है, लेकिन वो बनता कहाँ है, वो दिखता कैसा है, लेकिन वो हमें दिखा नहीं आज तक। पिछले 5 साल 6 साल से हम रोज जाते हैं, यही सुनने को मिलता है यार कोई बात नहीं, आपका प्लान डाल दिया है, लेकिन वो डाला कहाँ है वो पता ही नहीं, वो कौन सी प्रेस में डाला जो निकलता ही नहीं है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का पानी पाइपें देखो लगी है, जीआर भी हमारे पास है, लेकिन पानी नहीं आता है यहाँ तक कि हमको रोज खुद ही जाना पड़ता है पानी ठीक करने। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी सरकार है वो दावा करती है और हमेशा हर कोई कहता है, सरकार का भी मानना है ये कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, बिजली, रास्ता, पानी, ये तो एक बेसिक फैसिलिटीज हैं। क्या ये बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, आपको पोल्स यहाँ पर नहीं लगे, इस पे तारें जो है वो लेंटर से लेंटर जो है वो जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद आपको रास्ते का जो है, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा आप दिखाएं रास्ता इनका, ये बिल्कुल भी रास्ता नहीं है किसी के घर के बाहर से और बिल्कुल चढ़ाई पे यहाँ पर चढ़ के जो है यहाँ से जाना पड़ता है। और इसके अलावा जो है आपने कहा पानी की दिक्कत। अगर इतनी सारी दिक्कतें, आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इस सब पर क्या कर रही है और खास करके जो यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं इस पर? सर इन सब चीजों से जो बेसिक फैसिलिटीज की बात की आपने, इन सब चीजों से महरूम है। महरूम इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है बाहर से आके हुए यहाँ रह रहे हैं। हमारी जो यहाँ के जो वोटर है ना, चाहे काउंसलर है या कोई भी वोटर है, वो अपने वोटों के लिए सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देता है जो उसको वोट देगा। हम लोगों ने तो वोट देना नहीं है, हम लोगों ने वोट देना, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं। देखना मीन्स कि हाँ वो आया ही नहीं कभी। मुझे तो यहाँ मुझे भी लगता है 7 साल हो गए मुझे यहाँ घर बनाए, मैंने काउंसलर को नहीं देखा, वो है कौन, ना मैंने कभी सुना ही, ना मुझे पता ही है। लेकिन इतना है कि जितनी बार भी हम दरखास्तें लेके गए डीसी के पास, वो लिखता है ईओ को या लिखता है काउंसलर को या लिखेगा आगे पीएचई के डिवीजन को या बिजली के पीडीडी को, लिखता जरूर है वो। हम लेके भी जाते हैं, वहां से आगे क्या होता है हमें पता नहीं है। फिर हम 2-4 चक्कर लगाते हैं, 10 चक्कर लगाते हैं, आखिरकार हम थक जाते हैं, तो घर आके वही जो करना होता है हमें रोज में वही हम करते हैं। तो हमारे माध्यम से अब क्या कहना चाहेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सर हमारे आज हम दिल तोड़ के हमने आपको बुलाया है और अपना जब हमारी कोई नहीं सुना, किसी ने नहीं सुनी, तो हम अपनी फरियाद आपको बोल रहे हैं ताकि किसी के आंखों में आंसू आ जाए या पानी आ जाए तो हमारे इन मुद्दों पर बात करें। हमें जो बेसिक जो फैसिलिटीज चाहिए, बेसिक जो चीजें हमारी, एक तो हमारा नाला रास्ता है जो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी का निकास है तो तभी ही जिंदगी है, नहीं तो नहीं है। एक तो नाला चाहिए और एक सड़क। सर
रोड के बिना देखो देखो ये हमारे घर है, दिखाओ इनको, देखो घर के आगे सर मिट्टी है, मतलब कई सालों से हम यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन हमारे रोड, ये जो नालियां, ये कोई है ही नहीं कोई सिस्टम। ये पानी जैसे हम छत का पानी है तो कहाँ डालें, बाथरूम का पानी है तो कहाँ डालें, नाली नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मतलब सिस्टम नहीं है, बिल्कुल मतलब एक समझो देहात जैसे बैकवर्ड इलाका है ना, वो बैकवर्ड इलाका है अकरमाबाद, लोअर अकरमाबाद, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की तवज्जो ही नहीं है। और हमारा यहाँ से डीसी ऑफिस सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में है। तो ये लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, डिजिटल इंडिया, मजबूत इंडिया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अगर डीसी डोडा नए आए हुए हैं, नहीं, इनसे सुनो मेरी बात, जो हमारे नए डीसी अभी, इनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनकी वीडियो देख रहे हैं, इनके ब्लॉग दिवस देखे हमने, ये जो फैसला लेते हैं ऑन द स्पॉट लेते हैं, इनसे हम काफी खुश हैं, और इनकी वजह से हमने आपको बुलाया ताकि हमारी बात इन तक पहुंचे, हो सके ये कोई एक्शन करे। लेकिन आज से पहले जो डीसी थे वो महाजन मूजन, वो तो ऐसे ही थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो गया हुआ इंसान है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, मेरी नजरों में तो कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो नया डीसी है, हम इनको दिल से सलूट करते हैं, दिल से सलाम करते हैं कि इनका जो काम है ये 1 मिनट में मतलब ऑन द स्पॉट फैसला है। उम्मीद नहीं है, उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार हमारा कुछ मत हो जाए। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं, ताकि ये हमारी खबर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इस पे कोई एक्शन हो। हमारा जो मेन मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारी बुजुर्गों का मसला है, हमारी लेडीजों का मसला है, ये मसला है रास्ते का, ये मसला है रोड का। हम चाहते हैं हमारी जमीनें भी जाएं, जो हमने खरीदी हैं 2-2 4-4 मरला, अगर 4 मरले से मेरी 2 मरले जाती है तो जाने दो, लेकिन कम से कम रोड आए, ताकि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारी लेडीज हैं रास्ता देने के लिए तैयार है, आप जमीनें देने के लिए तैयार है, आपको रास्ता चाहिए। सर हमारे पास 4 मरले जमीनें, अगर रोड आती है मैं 2 मरले दे दूंगा, ठीक, 2 मरले में दूंगा, जितने भी यहाँ लोग हैं, लेकिन रोड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परेशानी थी मेरी डैडी का, मेरे डैडी का फ्रैक्चर हो गया टांग का। यकीन माने मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, मुझे 10 बंदे लाने पड़ते थे, वो पालकी सिस्टम हो गया। हाँ 10 बंदे उठाने हैं जनाब, फिर उनको कुर्सी पर बांधना है, 10 बंदे लगते थे मुझे रोड तक पहुंचाने। वो तस्वीरें हम देखते थे देसा में, वो तस्वीरें देखते थे हम बाहर की, अब तस्वीरें डोडा में भी। सर ये लोअर अकरमाबाद की यही कहानी है, ऐसा है कि यहाँ अगर हमारा यहाँ भाई एक लेडीज, उनकी लेडीज का भी ऑपरेशन हुआ ना, यकीन माने उसने 10 बंदे लाए, और किस मोड़ से लाया, उस मोड़ से उठा के लाया इस तक, या कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, उस मोड़ से उठा के लाया और यहाँ पहुंचाया, यानी कि 2 किलोमीटर उठा के लाया। इससे बेहतर था उसको हेडक्वार्टर से बेहतर उस गाँव में ही रहना जहाँ वो रह रहा था। चलो एटलीस्ट इतना तो पता था यार बैकवर्ड में हूँ, ना बिजली किराया देना है, ना पानी का किराया देना है, ना कोई दूसरी तीसरी फीसें देनी थी, इतना तो था ना। सब्जी अपनी थी सर, यहाँ सब्जी भी हमने खरीदनी है, सब कुछ खरीदना है, हर चीज के पैसे देने हैं। लेकिन अगर फैसिलिटीज की बात करोगे तो बहुत बड़ा जीरो। तो हमने आपसे हम गुजारिश करते हैं, ये हमारे दुख है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अंदर का वो जिगरा बोल रहा है कि जो हमने तकलीफें सही हैं न, रोड है, अगर यकीन मानोगे बारिश है तो मुझे मतलब 50 बार तो मैं गिर गया हूँ। अगर बारिश लग गई, आप घर आओगे, ये सोचना है कि आपको ने गिरना है, आपके कपड़े भरने हैं। आप बच्चों को भी अकेले नहीं भेज सकते। सर बारिश लगी, बच्चों को छुट्टी, कंफर्म छुट्टी, वो तो नाचते हैं, पापा बारिश लग गई आज छुट्टी, मैं छुट्टी यार भाई छुट्टी है, चिकड़ है, कैसे जाओगे? तो मैं कैसे समझाऊं आपको कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं हमें रोड की बहुत जरूरत है, इसके लिए हमें कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार है। हमको नाले की बहुत जरूरत है, हमको रास्ते की बहुत जरूरत है। चलो बिजली जैसे कैसे दरवाजों पर खंभों पर जैसे कैसे 2 घंटे आती है, चलेगा। पानी, नाला, रास्ता और रोड, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं, ताए दिल से गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये खबर पहुंचे और इस बात पर कोई विषय हो। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी अपील यही करेंगे कि इन लोगों की जरूर बात जो है वो सुनी जाए। बाकी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? चाचा जी मेरे को बताएं, क्या यहाँ पर आपको दिक्कतें जो है? बहुत दिक्कत है यहाँ जी, न रोड है न रास्ता है, हम चल नहीं पाते हैं और हमारी जान कमजोर है, नहीं चल सकते हैं, क्या करेंगे? नहीं कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, किस तरह से जाएंगे? किस तरह से जाएंगे? जब वो उठाकर ले जाते हैं यहाँ से बच्चे, क्या करेंगे फिर? ये बच्चों की हिम्मत है जो उठाते हैं, क्या करेंगे? ये जिस वक्त उनकी हिम्मत भी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हमसे बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो चाचा हमारे जरिए क्या कहेंगे, डीसी साहब को क्या कहेंगे, ईओ साहब को क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? यहाँ रोड होनी चाहिए और रास्ता होना चाहिए और नाला का जो बंदोबस्त है, क्योंकि ये नाला बहुत खतरनाक है, ये भी नाला इसका कुछ बंदोबस्त किया जाएगा, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। मतलब कि रास्ता और नाले का और पानी का जो है ये जरूरी है, और सड़क का भी जरूरी है, रोड का भी जरूरी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है। अगर रास्ता होगा तो
बहुत सारी चीजों की फैसिलिटीज जो है वो इन्हें मिल सकती है, लेकिन अगर रास्ता नहीं होगा तो जो आप मरमत, देसा या दूर दराज के इलाकों में देखते हैं कि पालकी में उठा कर लेना पड़ता है, वो आपको वार्ड नंबर 6 के अंदर डोडा में भी वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। फिर हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद खान है। तनवीर जी, मेरे को बताएं आखिरकार ये कब से इस तरह की चीजें आप फेस कर रहे हैं और जो आपके काउंसलर हैं वो आखिरकार इस सब पर क्या कर रहे हैं? मैं तो पर्सनली यहाँ 2002 से रह रहा हूँ जी। इस अकरमाबाद में हमारा 2002 से मकान है, हम यहाँ रह रहे हैं। तब मैं LKG UKG क्लास में पढ़ता था और अब तो मैं फाइनल और ग्रेजुएशन और BEd करके बैठा हुआ हूँ। मसला ये है कि हमने तब से ही ये चीजें देखी है, तब से ही हमने ये क्या कहते हैं, ये मुश्किलातें जो हम पे आ रही तब से हम सह रहे हैं। कभी रास्ते की दिक्कत, कभी रोड की दिक्कत, कभी क्या कहते हैं, यहाँ पर जो नाला है जो अकरमाबादी स्लोप एरिया में आता है और जो ऊपर बेवली एरिया है, कितना बेवली का कितना एरिया, पूरा पानी जो इस स्लोप में होते हुए, सड़कों से होते हुए पूरा इस हमारे नाले में आता है। जब यहाँ नाले में आता है तो नीचे पूरा हमारे मकानों की तरफ चले जाता है, मकानों में घुस जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हम तो म्यूनसिपलिटी में रहते तो ड्रेनेज पे काफी काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हमारा जरा भी नहीं है। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हम लेंटर का पानी कहाँ डालें, बाथरूम का पानी कहाँ डालें, ओवरफ्लो जो हमारे अंदर टंकियों का पानी वो कहाँ डालें, तो हमारी दिक्कतें हैं। रास्ते की दिक्कत है, हमें यहाँ रोड तक पहुँचने में बहुत सारी दिक्कत आती है। हमें यहाँ अगर सब्जी ही लानी होती है, इंसान गुजारा करना तो पसंद कर लेगा, लेकिन सब्जी लाने के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको मार्केट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ तो सीढ़ियाँ ही पहले उसको दम घुटा देती है, दम घुट जाता है रोड तक पहुँचते पहुँचते। मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है, मैं दिखाना चाहूंगा। हम विशेष पाल महाजन जो यहाँ DC थे, उनके पास गए, उनको भी हमने यही फरियाद सुनाई कि सर हमें वहाँ दिक्कत है, और उन्होंने EO म्यूनसिपलिटी डोडा के लिए जो है उन्होंने अप्रोच की और टेलीफोनिकली उन्होंने बात की कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन देखिए सर, यहाँ उन्होंने जब म्यूनसिपलिटी में डाला तो म्यूनसिपलिटी वाले हमें कहा कि हम इसको प्लान में डाल देंगे। हम इसको हर रोज हमें यही कहा जाता है कि हम प्लान में सबमिट कर लेंगे, लेकिन वो प्लान बनता कब है, कहाँ जाता है, कैसे बनता है, इन चीज़ों का हमें कोई पता नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग ने कहा, भाई ने कहा, यही तमाम हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम आला हुकाम से यही इल्तिजा करेंगे और उम्मीद रख रहे हैं, और खास करके आज के जो न्यूली अपॉइंटेड DC डोडा है हरविंदर जी, वो काफ़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और काफ़ी उनके ऑन द स्पॉट जो है हमने वीडियोज़ देखे, बहुत सारी चीज़ें हम उनकी देख रहे हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीद है। मतलब अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा कितनी उम्मीद हम उनसे रख रहे हैं, ताकि वो इस हमारे इन मुद्दों पे हम भी उनके पास जाएंगे। कल ही हम उनके पास जाएंगे तो उनके हम फेस टू फेस भी बात करेंगे, लेकिन थ्रू मीडिया हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आज तक किसी ने हमारी बात को नहीं सुना है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमारी इन बातों को गौर खोज किया जाएगा। तनवीर जी, एक चीज और, मैंने एक चीज यहाँ पर देखी जो एक बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। यहाँ पर केबल्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, वो छतों पे लटकती हुई देखी मैंने, पेड़ों के साथ लटकती हुई देखी, जैसे कोई दूर दराज का इलाका हो। क्या इस पर कभी भी आपने PDD डिपार्टमेंट के साथ नाराजगी नहीं जताई, उनसे ये नहीं कहा कि आपने पोल क्यों नहीं लगाया? और इसके अलावा जो आपके यहाँ के काउंसलर हैं, क्या आपने कभी उनसे ये पूछने की बहुत बार हम उनके पास गए भी, बहुत बार, और हमारे मीटर रीडर जो यहाँ के हैं वो आते रहते हैं। हमारी मीटर रीडिंग तो डेली जाती है, हमारे बिल तो, हमारे लाइनमैन साहब तो डेली हमारे घर में बिल लेके पहुंच जाते हैं। तो कम से कम वो भी तो देख रहे होते हैं कि इनको पोल कहाँ है, इनकी वायर कहाँ पे है, छतों से लटकी हुई है। वो यहाँ पे आते रहते हैं, मंथली हमें बिल घर में पहुंचता, हम पे करते हैं, लेकिन हमारे पोलों का कोई बंदोबस्त नहीं है। आप खुद देख लीजिए, हर छत के ऊपर आपको तार दिखेगी, और शुक्र करें कि केबल है। अगर दूसरी वायरलेस वो केबल के बगैर होती तो अब तक हमारे कितने ही मकान, कितने ही बच्चों का नुकसान हुआ होता। तो हम उनसे भी उम्मीद रखेंगे कि इसके बारे में कोई ना कोई सॉर्ट आउट, कोई ना कोई तरीका निकल जाए। बेटा, क्या नाम है आपका? किस स्कूल में पढ़ते हो? इकरा मॉडल में। जिस दिन बारिश, कहाँ से रास्ता, कहाँ से जाने का? ऊपर से बारिश पड़ती, कहाँ से जाते हो? नहीं जाते हैं। छुट्टी होती है? क्यों? चिकड़ होती है रास्ते, रास्ते में चिकड़ होती है, उसकी वजह से छुट्टी, फिर नहीं जाना होता? क्यों? गिरने का खतरा होता है रास्ते में। आप गिरे कभी? कई बार। अब DC डोडा से क्या कहोगे, रास्ता बनना चाहिए? हाँ। है, बनना चाहिए। बोलो, वहां पे देख के बोलो, DC डोडा हमारे रास्ते को बनाया जाए। DC डोडा हमारे रास्ते को बनाया जाए। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जब बारिश यहाँ पर पड़ती है तो काफी दिक्कतें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी लोग यहाँ कर देखे, और खास करके वार्ड नंबर 6 का इलाका है यहाँ पर, और यहाँ के लोग जो हैं आज इसीलिए यहाँ पर जमा हुए थे और लगातार हमें फोन कर रहे थे और लगातार हमें बता रहे थे कि काफी सालों से जो है वो परेशानियों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये उम्मीद रहे कि जल्द से जल्द इनकी जो जितनी भी बातें हैं उन्हें जो है वो देखा जाए और बिल्कुल
देखते हुए रास्ते या नाले या जो बिजली का मसला है उसे जरूर सॉर्ट आउट किया जाए। देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।